Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. As you know, in the previous video we have discussed the forms of corporations, forms of businesses की forms कौन-कौन सी होती हैं and today we are going to discuss the पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, क्योंकि हमने पार्टनरशिप पढ़ा है लास्ट वीडियो के अंदर और अब हम पार्टनरशिप को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्रीमेंट देखेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस होता है तो कौन सा एग्रीमेंट साइन किया जाता है और किस तरह से एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता होता है। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड भी इसको कहेंगे और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी इसको कहेंगे। हम अब इसको दोनों चीज़ों से जो है वो हम इसको बता सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी या पार्टनरशिप डीड भी इसको बोलते हैं। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक कॉमन पर्पज़ के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप है। जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे और अपनी मैनेजमेंट लेकर आएंगे, रिस्क शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपस में डिसाइड करेंगे और उसको शेयर करेंगे, उसको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है। वो गवर्नमेंट्स का हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। वो उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, मतलब मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं और मिनिमम जो है वो 2 होंगे। अगर एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। तो अभी हम इसको डिफाइन करें, अगर पार्टनरशिप डीड को इज अ एग्रीमेंट दैट लाइज, हमने वर्ड यूज किया कि पार्टनरशिप एक डीड है या एक एग्रीमेंट है। किसमें एग्रीमेंट होगा? ये दो से ज्यादा लोगों में होगा। वो जो पार्टनर्स हैं उनमें ये एक एग्रीमेंट होगा जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, या उसको क्या कहेंगे, लेजिटिमाइज कहेंगे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट अकर बिटवीन 2 और मोर पीपल, ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होगा। अब कंटेन्स किस चीज पे ये इंक्लूड होगा, किस पे ये मुश्तमिल होगा, इंक्लूड क्या क्या चीजें होंगी, रूल्स होंगी, उसमें पॉलिसीज होंगी और गाइडलाइंस होंगी। पॉलिसीज, रूल्स और गाइडलाइंस पे मुश्तमिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसी डीड होगी जो ये वाज़ा करेगी कि ये जितने भी इसके अंदर पार्टनर्स हैं ये किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के को यूज़ करते हुए इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आए हैं और इनको इसको फॉलो करना है। और ये इनको अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये इनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो हमने ये डिफाइन किया कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जो दो से ज़्यादा लोगों में होता है, जो रूल्स प्रोसीजर्स पे मुश्तमिल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं पार्टनरशिप की, कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखें जब आप एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ना, दो तरह से एग्रीमेंट होते हैं। कैसे एग्रीमेंट होते हैं? एक होता है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्बल एग्रीमेंट, और एक होता है रिटन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है। दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करेंगे तो वो एक वर्बल एग्रीमेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं हम इन शराइत पर अमल करेंगे, ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, हम ऐसे शेयर करेंगे, हम ये वाली चीज़ें होगी, इस तरह से बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, बिजनेस यहाँ पे होगा। ये सारी वर्बल हो रही हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप को रिटन एग्रीमेंट के साथ करो। बट अगर आप वर्बल करते हो तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको भूल जाएगा कल को कि हमने ये बात डिसाइड की थी। आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं, जिससे आपका पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो इफेक्ट होगा। तो एडवाइजेबल क्या होता है, ज़रूरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसको रिटर्न करें। उसका एक ऐसी फॉर्म बनाएं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हों, किन बेसिस पे, किन शराइत पे, किन रूल्स पे, किन पॉलिसीज़ पे, किन गाइडलाइंस पे हम अपना बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। वर्बल भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। रिटर्न के अंदर वो एक डॉक्यूमेंट होगा, वो स्टैम्प डॉक्यूमेंट होगा, साइन डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इंपॉर्टेंस तो सबसे बड़ी यही है इसकी। उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे किस चीज़ को, रूल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड ड्यूटीज़ को, जो कि उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ यूज़ होती हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिखा जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिफाइन करता है, वो वाला जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये डिफाइन करेगा हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, किस रेशो पे होगी, ये डिफाइन करता है। इंक्लूड इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन? हाउ टू कंडक्ट अ बिजनेस, बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है,
किन शराइत पे हमने यूज़ कर, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे, रेशो क्या होगी, ऑडिटिंग अकाउंट्स क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इस वजह से ये एग्रीमेंट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्बली भी आप डिस्कस कर लोगे, बट अगर रिटर्न होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू कंडक्ट द बिजनेस, ये इसमें होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप कोई पार्टनरशिप फाउंड करोगे, जब भी आपने कोई पार्टनरशिप की है, तो क्या होगा उसमें कि एक एज अ रोल प्ले करेगा एग्रीमेंट, कि एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है कि आपने इस डेट से, इस नाम से ये बिजनेस स्टार्ट किया, इतने लोग हैं इसमें, इन शराइत पे आपने अमल करते हुए ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं दिस इज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया। एंड शोज क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। इसका एक और बेनिफिट या इंपॉर्टेंस ये है कि ये जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे, उनका क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर कम्युनिकेशन उनको इफेक्ट होगी। पता होगा कि इन्होंने ये बात की है, ये एग्रीमेंट साइन किया है, ये इन्होंने चीज़ें आज बिजनेस करने से पहले डिसाइड की हैं। तो ये सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। इसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसको कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, इसको अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। उसकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, डिफरेंट नेम है, आप कोई भी यूज़ कर लें। उस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, डीड के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत के मुताबिक लगे। नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस। अब क्या है, फर्म का नाम क्या होगा, कंपनी किस नाम से वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब लिख देते हैं कि चौधरी बिजनेस ट्रेडर्स, चौधरी बिजनेस ट्रेडर्स के नाम से कंपनी जो है वो वर्क करेगी। एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये उस कंपनी का नाम है, नहीं ये ज़रूरी है। उसका एड्रेस, ये कहाँ पे होगी, ये आप जो काम करें, ये बिजनेस है, इसकी लोकेशन क्या होगी, ये किस जगह पे वर्क करेगा, ये मेंशन होना चाहिए। डिफाइन करनी है आपने लोकेशन की, इस जगह पे हमने ये काम करना है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी इसके अंदर लोग शामिल होंगे, ये सारे के सारे उनके पार्टनर्स के नेम, उनका एड्रेस, कंप्लीट डिटेल्स उसके अंदर हमने मेंशन करनी है। नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस, क्यों ज़रूरी है ये करना, ताकि पता हो कि कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या रिलेशन है इनका। नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस, बिजनेस किस तरह का होगा, मतलब टाइप क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप सर्विसेज करोगे, आप कौन सा गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप जो है वो कोई और काम कर रहे हो, तो आपको बताना है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगी। फूड बिजनेस है, किस नेचर का बिजनेस है और क्या काम होगा उसके अंदर। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी लिखा जाता है कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी। अब ना पार्टनरशिप डिफरेंट तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड पार्टनरशिप, फिक्स्ड पार्टनरशिप होती है, एक हो सकती है जर्नल पार्टनरशिप। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाई हुई है टाइप्स ना, दूसरे लेक्चर के अंदर। फिक्स्ड पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप। फिर एक और आती है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब किसी खास पर्पस के लिए वो आपने पार्टनरशिप के, जैसे ही वो काम पूरा हुआ आपकी पार्टनरशिप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जर्नल है, चलती रहेगी। फिक्स्ड पार्टनरशिप है, किसी खास टाइम पीरियड तक के लिए आपने एक पार्टनरशिप किया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये आपने डिफाइन करना है कि पार्टनरशिप कौन सी है। नहीं करोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी। फिर उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेकर आएंगे, 50-50% लेकर आएंगे, 60-50 की रेशो से आएंगे, 40-60 की रेशो से आएंगे, ये डिफाइन होगा। वो अगर वो लेकर आएंगे तो वो कितना कितना कैपिटल लेकर आएंगे और कितनी अमाउंट वो लेकर आए हैं, ये हमने डिसाइड करना है, उसके अंदर लिखना है बाकायदा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आए तो क्या उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी हमने डिफाइन करना है, मेंशन करना है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन देम, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो आप चीज़ें विदड्रॉ करते हो, बिजनेस से कुछ चीज़ें विदड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स ये हमने मेंशन करना है कि पार्टनर जो है क्या वो ड्राइंग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितनी मिकदार में कर सकते हैं, कितनी लिमिट तक कर सकते हैं, ड्राइंग कितनी कर सकते हैं, और अगर उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना, मतलब अगर वो पैसे ही विड्रॉ करते हैं उसमें तो कितना कर सकेंगे और उस पर इंटरेस्ट कितना देना होगा, ये हम चीज़ पहले ही डिसाइड करेंगे, उसमें लिमिट्स डिफाइन कर देंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन क्या होगी, प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा, उसकी रेशो क्या होगी, वो पार्टनर्स में किस किस रेशो के साथ डिवाइड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये पहले से ही डिसाइड करना है, अगर नहीं डिसाइड करोगे तो फिर आगे जाके आपको आपकी पार्टनरशिप इफेक्ट हो सकती है, बिजनेस इफेक्ट हो सकता है।
पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अगर कोई आप ऐसा पार्टनर लेकर आए जो अपनी जो है ना वो कुछ जो मैनेजमेंट में भी बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है या चीज़ें परफॉर्म करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, तो क्या आप उसको पार्टनर को सैलरी दोगे तो कितनी सैलरी होगी, और क्या उसको कोई कमीशन मिलेगा तो कितना कमीशन मिलेगा। तो ये चीज़ हमने डिसाइड करनी होती है, उस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये मेंशन करना होता है कि उसको पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी जो वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा या वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने मेंशन करना होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, क्या इनमें कोई स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं है कि जस्ट उसने इन्वेस्टमेंट की है और वो प्रॉफिट लेगा, उसके अलावा उसका कोई इसमें लिंक नहीं है, वो काम नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपने ये डिफाइन करना है राइट्स क्या हैं पार्टनर्स के, और किसी को कोई एक्स्ट्रा राइट हासिल है तो पता होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द पार्टनर, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो क्या क्या काम करेंगे, कौन किस चीज़ को देखेगा, कितनी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करेगा, कितना टाइम देगा ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर लिखी जाती हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पर्सन नया आना चाहता है तो उसके लिए क्या लिमिटाइज क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से नए पार्टनर को एंटर किया जाएगा। अगर कोई रिटायर होना चाहता है, जाना चाहता है छोड़ के पार्टनरशिप को, तो कैसे वो जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, ये एक लिखा जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर है, जो प्रॉफिट, जो उसका हिस्सा है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसके जो रिलेटिव्स हैं या जो भी उसके मुकर्रर करदा पर्सन्स हैं, नॉमिनेशंस हैं, उनको वो कितना डिवाइड किया जाएगा, किस रेशो से डिवाइड किया जाएगा और उसका प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स कौन देखेगा, किस तरह से देखे जाएंगे, किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, ऑडिट कब किया जाएगा, कौन करेगा, किस तरह से ऑडिट होगा, क्या उसकी मिकदार होगी, मतलब ये सारी चीज़ें, अकाउंट्स को देखना, ऑडिट देखना, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगर कोई ख़त्म करना चाहता है तो डिसॉल्व करनी है पार्टनरशिप, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हम डिसॉल्व करेंगे, क्या उसकी जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिसाइड करनी होती हैं। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये पार्टनरशिप की वो टाइप्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं कि ये सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। जब अगर मेंशन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कि आपका जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो। अगर नहीं है, वर्बली कहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और इसके अलावा कोई भी आप जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट ही होता है जो कि उसके दरमियान साइन होता है। अच्छा, जब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली, मेंशन कर ली, तो फिर क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर मेकिंग अ पार्टनरशिप। जब आपने पार्टनरशिप कर ली तो तब आप क्या काम करोगे। जब आपके पार्टनरशिप की सारी क्लॉज आपने फाइनल कर ली, डीड आपने फाइनल कर लिया, तब उस पर सबके साइन होंगे। क्या होगा, साइन होंगे, सारे के सारे पार्टनर्स के साइन होंगे। पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे अपने अपने, और फिर विटनेस भी देंगे अपना अपना, एक जो गवाह है वो भी देंगे। और आपस में एक दूसरे का विटनेस नहीं होगा कि इस पार्टनर का दूसरा विटनेस है, दूसरे पार्टनर का दूसरा विटनेस है, तो ऐसा आपस में एक्सचेंज करके विटनेस नहीं होगा। विटनेस आउटसाइड द उस पार्टनरशिप के अलावा होगा, और वो चीज़ इसको वेरीफाई करेंगे। आपने जो भी पेपर होगा, स्टाम्प होगा, वो होगा, और उसके बाद एक एक कॉपी जो है वो कॉपी ऑफ डीड कह लें या अग्रीमेंट कह लें, कॉपी ऑफ अग्रीमेंट जो है वो हर एक पार्टनर के पास चली जाएगी। अगर वो कोई इसमें फिर बाद में अमेंडमेंट करना चाहता है तो उसको देखेगा, वो उसको अमेंड कर सकता है, वो देख सकते हैं, आपस में बैठ के वो इसको अमेंड कर सकते हैं, जो भी अगर आप उसमें कोई भी चीज़ को अमेंड करना चाहते हैं। तो आफ्टर मेकिंग पार्टनरशिप आपने क्या करना है, सारी डीड्स लिखनी है, साइन करने हैं, कॉपी होनी चाहिए सबके पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने आफ्टर पार्टनरशिप करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। पार्टनरशिप डीड का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें और मुझे बताएं इनबॉक्स में, ताकि हम जो है वो आप उसको आपके लिए टॉपिक को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।